वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू P2P। यार आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 और हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर लिया था एक्सरसाइज 8.2 और उसके पहले ख़त्म किया था 8.1। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लो ताकि आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएं और मेरे पढ़ाने का स्टाइल पता चल जाए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 जिसमें हमको प्रूव वाले क्वेश्चन करना है, जिसमें हमको कुछ दो साइड्स दी रहेंगी और हमको उनके इक्वल प्रूव करना होगा या कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। ये एक्सरसाइज लोगों को बहुत टफ लगती है, ठीक है ना, लेकिन एक्सरसाइज है बहुत इजी अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं। तो हमने जब 8.1 8.2 पढ़ा था तो मैंने उसको बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज समझाई थी। आई होप कि आपको वो क्लियर होगी। अगर आपको वो क्लियर है ना तो उसके बाद इस एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आओ सीधे करते हैं क्वेश्चंस। इसमें थोड़ा सा ही एक टर्म है जो हमको पढ़ना है थ्योरी के रूप में, और जब वो हम खत्म कर लेंगे तो क्वेश्चन करने लग जाएंगे। चलो एक्सरसाइज 8.3, इसको करने के लिए हमें दो तीन चीजें और पता होना चाहिए। देखो हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यही होता है। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। या हम अगर इसको ऐसे लिखना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा, जस्ट उल्टा है ना। और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सेक थीटा, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉट थीटा। आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक और टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट। इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। फिर हमने इनकी वैल्यूज भी देखी थी, वैल्यू वाला टेबल हमको याद होना चाहिए। और एक नया चीज है जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये क्या होती है? ये ऐसी चीजें होती हैं कि मान लो साइन थीटा है हमारे पास, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है और कौन सा है? कॉट थीटा है। इतने सारे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इनके बीच जो रिलेशन बताता है उसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दैट मीन्स ये क्या बताते हैं? रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब क्या है? मतलब ये है, ये तीन होते हैं बेसिक रेशियोज। कितने हो बेसिक आइडेंटिटीज कितनी होती हैं? तीन। देखो, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। पहली ये हो गई। इसी में सेकेंड होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ये क्या बता रही हैं? साइन और कॉस के बीच क्या रिलेशन है, ये बता रहा है टेन और सेक के बीच क्या रिलेशन है, और ये बता रहा है कॉट और कॉसेक के बीच क्या रिलेशन है। आगे बात समझ में? और ये तो हमने पहले ही पढ़ रखा था, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा, जस्ट 1 में। कॉस थीटा होता है 1/सेक थीटा, है ना। और टेन थीटा होता है 1/कॉट थीटा। ये जो एक्सरसाइज 8.3 है, इन्हीं 6 फॉर्मूलों से पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी। मतलब तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और बाकी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उसी से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको कहीं से रिलेशन बनाना है और आंसर ले आके देना है हमको, ठीक है। तो आओ चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और हम देखते हैं कि हमको कैसे क्या करना है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन करते हैं फिर देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, ठीक है ना। साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब इन तीनों को हमको किसके फॉर्म में लिखना है? कॉट ए के फॉर्म में लिखना है ना। यहां पे पता है क्या यूज होने वाला है? आइडेंटिटीज का। तभी तो हम लिख पाएंगे जब हमें पता होगा कि साइन और कॉट में, देखो साइन को मुझे कॉट के फॉर्म में लिखना है, साइन को भी कॉट के फॉर्म में, सेक को भी कॉट के फॉर्म में और टेन को भी कॉट के फॉर्म में। तो अगर मुझे रिलेशन पता होगा, आइडेंटिटीज पता होंगी, तभी तो मैं लिख पाऊंगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? देखो हमें क्या क्या पता है। वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट, हमें कौन कौन सी आइडेंटिटीज पता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। दूसरा पता है
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड क्या होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आपको जब साइन को किस में दिखाना है, देखो साइन को दिखाना है कॉट में, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहां से देखूंगा इस रिलेशन में तो यहां तो कहीं कॉट आ नहीं रहा है, तो ये वाला रिलेशन में यूज नहीं कर सकता। अब देखो यहां कॉट आ रहा है और यहाँ कॉसेक आ रहा है, समझ रहे हो, यहाँ कॉट आ रहा है और यहाँ कॉसेक आ रहा है, और हमको क्या पता है कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, है ना, एक दूसरे का उल्टा होते हैं ना। या मैं कहूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट होते हैं। तो मतलब यहाँ पे कॉट भी है, और अगर मैं कॉसेक को साइन में चेंज कर लूंगा तो साइन भी है, तो मुझे साइन को किस में निकालना है कॉट में, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा, बस इतना सा दिमाग लगाना है। तो हम जब शुरू करेंगे सॉल्यूशन तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आया। या मैं इसको लिखूं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बात एक ही है ना। अब कॉसेक की जगह मैं क्या लिखूंगा बताओ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉसेक स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब मुझे साइन को लिखना है किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में, तो मैं इसको करूंगा 1 अपॉन साइन को उधर ले गया और इसको इधर लेके आया, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे साइन स्क्वायर थीटा नहीं साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है रूट, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको थीटा लिखें या ए लिखें, देखो यहाँ पे एंगल को वो ए से डिनोट कर रहा है तो आप इसको लिख दोगे। पूरा क्वेश्चन कैसे करोगे, साइन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखो हमने क्या किया, साइन को किसके फॉर्म में दिखा दिया, कॉट के फॉर्म में। यही बोला था कि एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आया समझ में, साइन को हमने कैसे दिखाया कॉट के फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा हमको देखो क्या दिखाना है, सेक को दिखाना है कॉट के फॉर्म में, सेक को दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास कोई रिलेशन है क्या सेक और कॉट का, देखो सेक यहाँ पे है और यहाँ टेन है, तो टेन उल्टा होता है कॉट का, तो मैं अगर टेन थीटा लिखूं तो क्या होगा 1 अपॉन कॉट थीटा, बात सही है। तो यहाँ पे मतलब कॉट में ला सकता हूं कैसे भी, और मेरे पास यहाँ सेक ऑलरेडी है, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी जब यूज करूंगा तो सेक के फॉर्म में आ जाएगा। आओ देखते हैं कैसे होगा। इस बार हम लिखेंगे कि वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड हम क्या जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, क्योंकि मुझे कॉट थीटा के फॉर्म में रखना है तो रख दो यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा की मुझे क्या रख दूंगा 1 अपॉन कॉट थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इज इक्वल टू क्या चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे सेक स्क्वायर नहीं सेक थीटा लाना है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा उधर जाके ये रूट बनेगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर तो हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला जो कॉट स्क्वायर थीटा है वो रूट के बाहर आके सिर्फ क्या बचेगा कॉट थीटा। तो सेक थीटा को भी हमने देखो किस फॉर्म में लिख दिया, सिर्फ और सिर्फ कॉट के फॉर्म में। आई बात समझ में, हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए ये करना था। अब टेन जो ए है और कॉट ए है, टेन ए और कॉट ए, ये तो सीधे हो जाएगा टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है बताओ 1 अपॉन कॉट ए, तो थर्ड तो एक लाइन का है ना, उल्टा होता है ना जस्ट, टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट ए। तो मैंने साइन को भी कैसे करते हैं वो बताया, सेक को भी कैसे करते हैं वो बताया, टेन आपको पता था। सारे के सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, मतलब आपसे कभी भी एक्सप्रेस करने का बोल दे किसी और के फॉर्म में, तो आपको पहले आइडेंटिटीज, यही 3 आइडेंटिटीज हैं, इन 3 आइडेंटिटीज में देखना है कि वो 2 रिलेशन में कहां से बना सकता हूं। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा, मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है,
राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, मतलब थीटा की जगह हमें एंगल ए लेना है। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबको मुझे किसके फॉर्म में करना है? सेक ए। मतलब मेरे पास साइन ए है, फिर कॉस ए है, फिर क्या बचा बताओ? टेन ए है, फिर एक और क्या होता है? कॉट ए होता है, फिर एक क्या होता है? कॉसेक ए होता है। इन सबको मुझे किसके फॉर्म में करना है? सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, तो आओ देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले करेंगे साइन ए के फॉर्म में, साइन ए के फॉर्म में। तो साइन ए के फॉर्म में करने के लिए अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी है? सिर्फ 3 है। वी नो दैट, तो हम तीनों ना आइडेंटिटीज लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बार बार लिखो तो याद हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मुझे किसके फॉर्म में लिखना है? सेक के फॉर्म में लिखना है। किसको? साइन को। साइन को किसके फॉर्म में लिखना है? सेक के फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है ना। लेकिन कॉस उल्टा होता है सेक का, मतलब मैं यहां से सेक बना सकता हूं। जहां भी कॉस है वहां मैं सेक बना सकता हूं, क्योंकि उल्टा होता है। हमें ये भी पता है ना, देखो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन सेक ए होगा ना। तो जहां भी कॉस है वहां मैं क्या बना सकता हूं? सेक बना सकता हूं। तो हम किस आइडेंटिटी का यूज करेंगे? इसी का, क्योंकि हमको साइन को बनाना है। तो हम लिखेंगे सिंस क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस, क्योंकि ए एंगल बोला है ना उसने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, हम ये जानते हैं। देन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस की जगह क्या मैं रखूंगा बताओ? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। आया समझ में? जस्ट उल्टा होता है ना। कॉस की जगह मैंने क्या रख दिया? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब इसको देखो यहां पे रखो, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, है ना। और ये पूरा उधर जाके माइनस में 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। कोई डाउट तो नहीं है? ये पूरी टर्म उधर ले जाके, ये प्लस में थी तो मैंने उधर ले जाके माइनस में कर दी। तो मेरे पास आया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अगर मैं एलसीएम लूं, सेक स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो मेरे पास साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये आई है। तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? साइन ए की वैल्यू आएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। दैट मीन्स साइन ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये सेक स्क्वायर में से एक सेक बाहर आ जाएगा तो सेक ए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। आया समझ में? साइन को मैंने सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब किसको करूंगा? कॉस को। कॉस को तो हमें पता ही है, जस्ट इसमें तो एक लाइन का है। कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक ए, है ना। तो ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का। अब किसका करते हैं बताओ? मान लेते हैं अब हम करते हैं टेन ए को। टेन ए को जब 10 को करेंगे तो देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? ये रहा, ये रहा। इसमें 10 भी है और सेक भी है। तो हम कहेंगे वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो जब मैं 10 स्क्वायर ए को यहां पे रखूंगा तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये वाला माइनस 1। तो जब 10 ए रखूंगा, मुझे 10 ए को दिखाना है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये 10 हो गया। अब देखो मैंने किसको किसको दिखा दिया? साइन को दिखा दिया, कॉस को दिखा दिया और 10 को दिखा दिया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए। अब आप कॉसेक ए को निकालने मत बैठ जाना। कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? 1 अपॉन साइन ए। जस्ट अब पता चले आप फिर से कॉसेक ए के लिए पूरा क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए। तो कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या आई? यहां देखो साइन ए की वैल्यू क्या आई है, ये। तो रख दो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। इसको पलटा दोगे तो कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये कॉसेक ए भी प्रूव हो गया। कॉसेक ए की वैल्यू आ गई सेक के फॉर्म में। ठीक है, और किसका बचा बताओ? कॉट का बता, कॉट का बचा है ना। तो कॉट किसका उल्टा होता है? 10 का। तो जो 10 की वैल्यू है वो कॉट का उल्टा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन 10 ए। तो कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 10 ए की क्या वैल्यू आई है? 1 अपॉन 10 ए की वैल्यू है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1।
आया समझ में? देखो हमने साइन को, ये रहा साइन को भी चेंज किया, फिर कॉस को चेंज किया, फिर टेन को चेंज किया, ये रहा टेन, फिर कॉट को चेंज किया, ये रहा कॉट, और कॉसेक को चेंज किया तो ये रहा कॉसेक। आ गई बात समझ में? ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। सिर्फ आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज कर सकता हूं इसको चेंज करने के लिए। समझ गए? इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हर रेशियो का मतलब क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। हर रेशियो किसी दूसरे रेशियो के फॉर्म में मैं आइडेंटिटी की हेल्प लेके कन्वर्ट कर सकता हूं। हर रेशियो को, मतलब मैं साइन को कॉस के फॉर्म में या साइन को टेन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में साइन को मैं चेंज कर सकता हूं। किसका यूज करके? आइडेंटिटीज का यूज करके। और आइडेंटिटीज सिर्फ 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उन्हीं 3 का यूज करके मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये आइडेंटिटीज याद रखना। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जिसको हमने पांचों रेशियोज को निकाल दिया। चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड के सब पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू निकालनी है और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में से चूज करना है। अब देखो सेक और 10 के बीच एक आइडेंटिटी है ना, सेक और 10 के बीच एक आइडेंटिटी होती है जो क्या होती है? वी नो दैट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? सेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो इस हिसाब से यहां से मैं देखो 1, या मैं कहूं कि 10 स्क्वायर थीटा को अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा लिखूं, 10 स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा। तो यहां से यहां पे अब देखो क्वेश्चन है हमारा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए की जगह में क्या रखूंगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये देखो 10 स्क्वायर ए की जगह रखूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना? इज इक्वल्स टू मुझे लाना है कितना आएगा? तो अब मेरे पास आया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस 9 सेक स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 9, है ना? तो ये 9 सेक स्क्वायर ए प्लस का, 9 सेक स्क्वायर में माइनस का, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? प्लस 9। तो प्लस 9 इसका आंसर आया। तो ये देखो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना सिंपल था। सिर्फ हमने क्या किया? हमने अपने काम की आइडेंटिटी को यूज किया। ठीक है, करते हैं थर्ड का सेकंड। देखो थर्ड का सेकंड आपको क्या कह रहा है? थर्ड का सेकंड क्वेश्चन गिवन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसकी वैल्यू निकालना है हमको। तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके बड़ा सा बनाओ। मल्टीप्लाई में बस गलती मत कर देना। जब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा वही आएगा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। समझ गए? 1 का मल्टीप्लाई जब 1 में किया तो 1 आया, कॉट में किया तो कॉट माइनस कॉसेक। अब 10 का मल्टीप्लाई करो तो टेन थीटा इंटू 1 आएगा, है ना, फिर प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा, है ना, माइनस टेन थीटा इंटू क्या आएगा? कॉसेक थीटा। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब सेक का मल्टीप्लाई करो, प्लस तो सेक थीटा इंटू 1 आएगा, प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा आएगा, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आएगा। इतना समझ में आया? अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है। तो अब देखो क्या बन रहा है, 1 प्लस कॉट थीटा ऐसे का ऐसा है, माइनस कॉसेक थीटा ऐसा है, कुछ भी नहीं किया हमने। टेन थीटा इंटू 1 क्या बचेगा? टेन थीटा, प्लस टेन थीटा और कॉट थीटा को देखो मैं क्या रख सकता हूँ, ये टेन थीटा और कॉट थीटा को मैं क्या रख सकता हूँ पता है ना आपको? 1 अपॉन टेन थीटा, जस्ट उल्टा होता है ना 10 का, कॉट थीटा की जगह मैंने रख दिया 1 अपॉन टेन थीटा, माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये ऐसे का ऐसा भी लिखा, माइनस प्लस सेक थीटा इंटू 1 भी क्या बनेगा? सेक थीटा, प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी ऐसे का ऐसा लिखा है ना, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इतना समझ में आया? अब ये टेन थीटा और टेन थीटा कैंसिल होके यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1। अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या करना है, 1 प्लस, अच्छा आपको ये भी पता ना कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने पढ़ा था जब हमने वैल्यू वाला पढ़ा था कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू डिवाइड करो तो 10 आ जाता है। तो इसका मतलब है टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और उल्टा कर देंगे, मतलब अगर मैं कॉट थीटा लिखूं तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ?
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट इसका उल्टा ही तो होता है। तो ये दो वैल्यूज भी आपको याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस इसको मैंने रखा कॉट थीटा, माइनस इसको ऐसे ही रहने दो कॉसेक थीटा, प्लस इसको भी ऐसे ही रहने दो टेन थीटा, ये वाला। अब देखो ये 10 इंटू 10 कट गया था, यहाँ क्या बचा था 1, तो ये +1 आया समझ में, माइनस ये माइनस, अब टेन थीटा की जगह में रखता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आया समझ में, और ये कॉसेक थीटा की जगह में क्या रख सकता हूं बताओ 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, उल्टा होता है ना साइन का, तो 10 की जगह रखा साइन अपॉन कॉस, और कॉसेक की जगह क्या रखा 1 अपॉन साइन, प्लस ये सेक थीटा ऐसे ही है, आया समझ में, प्लस सेक थीटा को लिख दो 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, और कॉट को क्या लिखेंगे, यहां से देखो कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोई डाउट तो नहीं है ये। अब माइनस सेक थीटा, है ना, माइनस सेक थीटा, और इंटू क्या बचा है कॉसेक थीटा, अभी इसको कुछ नहीं छेड़ते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, सेक थीटा अपॉन कॉसेक, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखो फिर से लिखो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा, या मैं ये करूं ये +1 करके मैंने यहाँ +2 लिख दिया, ये 2 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, है ना, ये माइनस साइन से साइन, 1 अपॉन कॉस क्या होता है बताओ, सेक थीटा होता है ना, कॉस का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, इसको कर दिया सेक, है ना। अब ये प्लस सेक थीटा, ये प्लस सेक थीटा, ये वाला, अब ये कॉस से कॉस गया, अब 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा, तो ये प्लस कॉसेक थीटा, इतना आया, अब माइनस ये ऐसे ही है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक इंटू कॉसेक थीटा, ठीक। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो कुछ भी कैंसिल हो रहा हो तो बताओ, ये माइनस सेक थीटा ये प्लस सेक थीटा कैंसिल हो रहा है ना, माइनस सेक थीटा और प्लस सेक थीटा, फिर ये माइनस कॉसेक थीटा और ये प्लस कॉसेक थीटा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा देखो 2 प्लस कॉट थीटा, अच्छे से लिख लेते 2 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, माइनस बाकी सब कैंसिल हो गया, क्या बचा है माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस कॉट थीटा क्या होता है अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना, और टेन थीटा क्या होता है जस्ट इसका उल्टा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना, थीटा थीटा सुन के बोर मत हो जाना। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आएगा ना पूरे का एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे 1 है इसके नीचे 1 है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आया 2 साइन मतलब नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस यहाँ साइन ऑलरेडी तो सिर्फ कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस ऑलरेडी है तो साइन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ सेक थीटा कॉसेक थीटा, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो दोनों ऊपर जाएंगे तो मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, इतना क्लियर हुआ। ये नीचे ये चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहाँ मैंने रख दिया 1, माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस को लिख देता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा, आया समझ में। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1, और ये माइनस क्या बचा 1, है ना, क्योंकि ये सब कैंसिल होके 1 बचा, और नीचे बचा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये 1 से 1 कैंसिल हुआ तो ऊपर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये साइन मतलब साइन से साइन गया कॉस से कॉस गया, सिर्फ क्या बचा आंसर आया 2। तो देखो सेकंड ऑप्शन में थर्ड के सेकंड में सी ऑप्शन है 2, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन टफ नहीं है, सिर्फ क्या करते गए हम, देखो पहले हमने सारा मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके जो हमको पता था कि टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, या कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है, या सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस होता है, सिर्फ वही रखते गए हैं और कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ वैल्यूज को जो हमको पता है, आइडेंटिटीज और रेशियो में रिलेशन जो पता है, बस वही हमने किया।
ठीक है, तो एक बार अब करते हैं थर्ड का थर्ड और उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। थर्ड का थर्ड ये है, वैल्यू निकालना है हमको। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी आप एक्सरसाइज 8.3 करो ना, तो अपने सामने वो सारे फॉर्मूले लिख लो जो आपको यूज आने हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ कितने फॉर्मूले हैं, देखो हमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। मैं फिर से लिखवा देता हूं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। और दूसरा टेन थीटा एक और होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ऐसे कॉट थीटा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ फॉर्मूले ये हुए। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस एक्सरसाइज में 99% सिर्फ इतने का यूज है, 99% मैं कह रहा हूं, 99% सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों के यूज से पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। हम इसको लिख के रखेंगे और यहीं साइड में क्वेश्चन करते जाएंगे, मैं बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, तो थर्ड का थर्ड देखते हैं। मल्टीप्लाई करो ये दो ब्रैकेट में, तो जब सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, सेक ए, जब सेक ए इंटू 1, फिर माइनस सेक ए इंटू साइन ए, फिर इसका 10 का मल्टीप्लाई करो तो बचेगा 10a इंटू 1 माइनस 10a इंटू साइन ए। आया समझ में? अब इसको करते हैं, सेक ए को ऐसे ही रहने दो, या ठीक है सेक ए को ऐसे ही रहने दो, सेक ए माइनस सेक ए को मैं यहाँ वाले सेक ए को लिखता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, है ना, इंटू साइन ए, प्लस 10a को ऐसे ही रहने दो, माइनस ये 10a को मैं लिखता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखो ये हुआ सेक ए, माइनस ये साइन ए ही चल रहा है, ये साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, देखो यहां से देखो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, 10a, ये हो गया 10a। धीरे धीरे ये आपको तुरंत याद हो जाएगा, प्लस ये हो गया 10a माइनस ये साइन स्क्वायर ए इंटू, या इसको ऐसे ही रहने दो, अभी इसको चेंज ना करके हम यही लेके चलते हैं, मान लो 10a इंटू साइन ए, अभी ऐसे ही रहने दो 10a इंटू साइन ए। ठीक है, अब ये माइनस 10a प्लस 10a कट गया, तो यहां क्या बचा, सेक ए माइनस 10a इंटू साइन ए। अब हम फुर्सत से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेक ए माइनस 10a को मैंने क्या बोला था क्या लिखने का, अब ये सेक ए को लिख दो 1 अपॉन कॉस ए, लिख सकते हैं, माइनस 10a को क्या लिख सकते हैं बताओ, 10a को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू ये साइन है ना। देखो सेक ए को लिखा मैंने 1 अपॉन कॉस, कहाँ से लिखा, ये यहाँ से, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, उल्टा है ना एक दूसरे का, कॉस अगर 1 बाय सेक है तो सेक भी तो 1 बाय कॉस होगा जब मैं सेक को ले जाऊंगा। तो सेक की जगह रखा 1 अपॉन कॉस ए, माइनस 10a को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये वाला साइन ए ये है, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बताओ, कॉस ए, है ना, तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस ऊपर क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक और चीज हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो यहां अगर मैं कॉस स्क्वायर ए रखूंगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख सकता हूं बताओ, कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर रख दो कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय नीचे क्या है कॉस ए, तो कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा कॉस ए। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, कॉस है। तो देखो थर्ड जो है, थर्ड के अंदर कौन सा ऑप्शन है, ये रहा डी ऑप्शन, कॉस है ना। हमने देखो इस जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इनसे बाहर कुछ भी यूज किया क्या, नहीं किया। एक्सरसाइज 8.3 में आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करते जाना है, क्वेश्चन उठाना है उसको सिंप्लीफाई करते जाना है। सिंप्लीफाई का मतलब अगर कॉट लिखा है कहीं पे, सेक लिखा है, कॉसेक लिखा है, तो बेसिक फॉर्म में उसको ले आओ, मतलब साइन कॉस के फॉर्म में लिया हो तो जल्दी से आपको समझ में आएगा और वो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं थर्ड का फोर्थ। देखो थर्ड का फोर्थ क्या बोल रहा है, 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट 10 का ही तो उल्टा होता है। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना, टोटल के अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम लिया मैंने 10 स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा
ये आएगा टेन स्क्वायर ए इंटू 1 और ये प्लस 1 है ना। यहाँ जब एलसीएम लिया इसमें तो टेन स्क्वायर है, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर है ना। अब इसको ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ तो ये आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 इंटू ये पूरा टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई देखो क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, इस लाइन से आपको मैं समझा पाऊंगा। ये ऊपर लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये ऊपर न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर है और इसके नीचे था 1, कुछ भी नहीं था। और ये वाला डिवाइड, ये वाले डिवाइड के पास क्या था, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाय टेन स्क्वायर ए। इस लाइन को देखो यहां से समझो, ऊपर लिखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है ना न्यूमरेटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है ये न्यूमरेटर है, उसके नीचे ये 1 है और ये बड़ा वाला डिवीजन है और फिर उसके नीचे दो टर्म है। देखो ऊपर एक ही टर्म थी न्यूमरेटर, तो उसके नीचे डिनोमिनेटर 1 होगा, और यहाँ दो टर्म थी, इसका न्यूमरेटर ये था और इसका डिनोमिनेटर ये था। तो जब भी हम इस डिवाइड की बात कर रहे हैं, जब हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाली टर्म पलट जाती है। तो हमने क्या किया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1, और इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में बदला तो ये टर्म बदल गई, टेन स्क्वायर ए ऊपर आ गया और ये यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचा टेन स्क्वायर ए। तो देखें ऐसा कोई आंसर है ऑप्शन में, देखो सेक स्क्वायर ए है, -1 है, कॉट स्क्वायर ए है और ये रहा टेन स्क्वायर ए। सिंपल सा 4 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और इन्हीं आइडेंटिटीज से ही सॉल्व होंगे। और देख लो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है, हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ रख रहे हैं, कोई ना कोई वैल्यू यहां से उठा के वहां रख रहे हैं, आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हैं, रेशियोज का यूज कर रहे हैं। तो ये चीज सिखाई नहीं जा सकती, ये चीज प्रैक्टिस कराई जा सकती है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन में आपको दिखने लगेगा कि मैं अगर कॉसेक लिखा है तो मैं वहां पर 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो मैं वहां पे 1 रख सकता हूँ। आई समझ में? तो कहाँ पे आप आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो, कहाँ पे आप रेशियोज का यूज कर सकते हो, वो आपको तभी दिखेगा जब आप लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जितने हो पाएंगे उतने सॉल्व करेंगे, और अगर मुझे कोई लगेगा कि ये तो बहुत इजी यार, ये तो आप कर लोगे, तो मैं उसको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, चलते हैं फोर्थ की तरफ। देखो फोर्थ में भी 3 है, तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमें टू प्रूव, एक तरीके से प्रूव वाले क्वेश्चन आने लगे हैं। देखो इसमें LHS भी है और हमको क्या प्रूव करना है, ये किसके इक्वल है, RHS। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो आप LHS लेके सॉल्व करते हो और RHS लाते हो, या RHS लेके सॉल्व करते हो LHS लाते हो, ठीक है। जनरली आप हमेशा LHS लेते हो और RHS को लेके आते हो, लेकिन एक आध क्वेश्चन कोई ऐसा फंसता है जहां पे हम LHS से सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम RHS ले लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है। तो ये एक तरीके से कैसे लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, ab मतलब कॉसेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा बताओ, कॉट थीटा। आया समझ में? अब इसको ऐसे रहने दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2, कॉसेक थीटा की क्या रख सकता हूं बताओ, साइन थीटा, और कॉट थीटा की जगह क्या रख सकता हूं बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो ये रहा, कॉट थीटा की जगह रखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा या कॉसेक थीटा ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो कॉसेक थीटा की जगह मैंने रख दिया 1 अपॉन साइन थीटा। अब जब मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम हो गया। तो यहां आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 1 था, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू इसके नीचे 1 था, तो इसके साथ क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉट स्क्वायर थीटा है, इसके नीचे भी 1 था तो इसके साथ भी क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस इसके नीचे तो था साइन स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं बचेगा, -2 कॉस थीटा रहेगा। आया समझ में? नेक्स्ट लाइन देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कोई डाउट तो नहीं है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? -2 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1,
प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ तो ये क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ सिर्फ क्या बचा 2 कॉस थीटा अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर आप नहीं देख पाओगे यहाँ पे, यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है कैसे, अगर मैं वन को मैं वन का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये देखो क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 1 लिख दूं अगर, और कॉस थीटा बात तो ही अभी भी 2 कॉस थीटा लिखा है, तो क्या बना 2ab। आया समझ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a क्या है यहाँ पे 1 माइनस b क्या है कॉस थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में, यहीं पे बनाना था यहाँ पे कि हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वन मतलब वन का स्क्वायर भी 1 ही होगा, इसको मैंने 1 स्क्वायर लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बन गया होल स्क्वायर। नीचे अभी वही लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा भी हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। होल स्क्वायर का यही मतलब होता है ना 2 बार, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 स्क्वायर भी यही है। तो अब ये कैसे दिख रहा है बताओ, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैसे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स क्या है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, है ना। तो इसकी जगह रखेंगे जब हम, ये ऊपर तो है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी। एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा गया, तो ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। यही लाना था, यही था राइट हैंड साइड। आया समझ में, देखो हमको राइट हैंड साइड में क्या लाना था 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। पहले हमने सॉल्व किया, फिर हमने एक फॉर्मूला आइडेंटिफाइड किया कि वहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, फिर हमने नीचे वाले साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, और फिर a माइनस बी ए प्लस बी लगा दिया। बस इस क्वेश्चन में इतना किया है, फोर्थ का फर्स्ट। चलते हैं फोर्थ के सेकंड की तरफ। देखो सडनली पता है एक्सरसाइज 8.3 टफ क्यों न लगने लगती है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक्सरसाइज 8.1 में पूरा फॉर्मूला बेस्ड किया, 8.2 में पूरा टेबल बेस्ड क्वेश्चन किया, अब यहाँ 4.3 में हर क्वेश्चन में हमको कुछ अलग करना पड़ रहा है। कहने का मतलब है एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसीलिए एक्सरसाइज 8.3 लोगों को थोड़ा सा टफ लगती है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन का अप्रोच थोड़ा अलग है। लेकिन अप्रोच भले ही अलग हो, लेकिन इन फॉर्मूले जो इतने लिखे हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपनी आंखों से दिखने, क्वेश्चन देखते ही आपको दिखने लगेगा कि मैं इसमें क्या करूंगा। समझ में आया। और 10th क्लास की खूबसूरती ये है कि बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप बुक्स के क्वेश्चन की अगर आप 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में बैठोगे तो आप फटाक से पहचान जाओगे कौन सा क्वेश्चन है, उसमें मुझे क्या करना है। ठीक है, तो करते हैं फोर्थ का सेकंड। देखो हमारे पास, हम LHS लेंगे, जनरली हम LHS ही लेते हैं, जिसमें RHS लेना होगा मैं बताऊंगा। देखो हमारे पास है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A, है ना, अपॉन क्या है cos A। अब मैं अगर एलसीएम ले लूं, एलसीएम लूंगा तो क्या क्या एलसीएम में आएगा 1 प्लस साइन A ये और cos A, है ना। अब यहाँ पे cos A है ऊपर और यहाँ 1 प्लस साइन A है, तो इसके साथ क्या जाएगा cos A, ये पता होना चाहिए एलसीएम में। यहाँ 1 प्लस साइन A पहले से है इंटू यहाँ सिर्फ cos A है, तो बचा हुआ क्या जाएगा 1 प्लस साइन A। आई होप आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 1 आएगा, प्लस साइन A आएगा, प्लस फिर साइन A आएगा, और प्लस फिर क्या आ जाएगा बताओ साइन स्क्वायर A, है ना। और ये होगा cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अभी तक हम सिर्फ मल्टीप्लाई और एलसीएम ही किया है हमने, और कुछ भी नया नहीं किया है। तो ये क्या बना cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A, और साइन A मिलके कितने साइन A हो गए 2 साइन A प्लस साइन स्क्वायर A। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, डिवाइड बाय cos A और 1 प्लस साइन A। ठीक है, अब देखो
कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बताओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1 होता है। तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को मिला के कितना हो गया 1 प्लस ये 1, आया समझ में, ये वाला इसका मिला के 1 प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, आया समझ में। इक्वल में क्या होगा, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ ऊपर कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे कॉस ए और ये क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, या मैं इसी को लिखूं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, बात तो यही है। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो 2 सेक ए, देखो RHS यही लाना था, ये रहा 2 सेक ए, है ना। हर क्वेश्चन का डिफरेंट अप्रोच है, लेकिन वो अप्रोच ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करने पे है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, बस और कुछ भी नहीं करना बेटा, है ना। फिर भी अगर आपको एक्सरसाइज टफ लगेगी तो हम इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, या कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर टफ लगेगा तो हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन आप ही को करना है। इसीलिए आपको जो भी क्वेश्चन टफ लगता है उसको बार बार प्रैक्टिस करो, तो आपको दिखने लगेगा कि कहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी या कौन से रेशियो का यूज करके इस क्वेश्चन को बना सकता हूँ। चलते हैं थर्ड की तरफ। देखो थर्ड में क्वेश्चन जो दिया है उसमें हिंट भी दी है कि राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, मतलब सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हिंट दिया हुआ है जो फोर्थ का थर्ड है उसमें, ठीक है। तो देखते हैं फोर्थ का थर्ड कौन सा क्वेश्चन है। थर्ड है टेन थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ये लेके आना। अब हमको हिंट दिया है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो तो क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएगा। तो हमको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही होता है टेन थीटा का। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। रख के देख लेते हैं। तो जब हम LHS लेंगे तो टेन थीटा की जगह मैंने रखा देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आया समझ में। और 1 माइनस कॉट थीटा की जगह रखा, कॉट थीटा की जगह क्या रखूंगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा की जगह रखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो अगर आपको एलसीएम लेना और प्लस माइनस करना नहीं आएगा ना तो फिर तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन एलसीएम लेना और प्लस माइनस करना आता है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में होगा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये वैसे का वैसा है, डिवाइड बाय, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, नीचे एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा साइन थीटा, है ना, ये इसमें एलसीएम आएगा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, आया समझ में। प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऐसे का ऐसा है, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आया, ठीक है। ये अब इसको पलटाओ, इसको पलटाने पे क्या होता है बताओ, मल्टीप्लाई में जाता है तो चीज़ें पलट जाती हैं। तो ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जब मैं इसी को मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो था ही, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या बचेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, समझ गए। अब एक और चीज सीख लो कि अगर a माइनस बी लिखा है, a माइनस बी, तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखो a माइनस बी को लिख सकता हूं माइनस बाहर निकाल के b माइनस ए, हमेशा। कैसे, इसको करके देखो, ये माइनस अंदर ले जाओ, माइनस को अंदर ले गए तो माइनस बी हो गया और प्लस ए हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है a माइनस बी ही तो लिखा हुआ है अभी भी, समझ में आया। अगर मैं a माइनस बी को माइनस बाहर निकाल के ब्रैकेट में b माइनस ए लिखता हूं तो अभी भी क्या लिखा है a माइनस बी ही लिखा है। कहने का मतलब अगर x माइनस वाई लिखा है तो मैं इसको माइनस बाहर निकाल के y माइनस एक्स लिख सकता हूं, समझ गए। अगर मुझे माइनस में, और जैसे हम जनरली क्या करते हैं प्लस में a प्लस बी लिखा हो या b प्लस ए, बात एक ही है ना, या 2 प्लस 4 लिखा हो या 4 प्लस 2, ये बात एक है। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता है। तो माइनस में कैसा होता है कि अगर a माइनस बी लिखा है तो आपको अगर उसको b माइनस ए लिखना है तो आपको एक माइनस ब्रैकेट के बाहर लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखो यहां लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां लिखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, लिखा है।
है दोनों एक ही चीज। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं वही ये a माइनस बी की जगह b माइनस करके इसको लिख दूं तो बात बन जाएगी। तो देखो हमारे ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हुआ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया, प्लस ये हुआ ऊपर हुआ कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर, ये साइन थीटा ये वाला। अब इसको मैं लिख देता हूं साइन थीटा ये मल्टीप्लाई में है ना सब कुछ, ये माइनस बाहर निकाला और इसको भी मैं क्या लिख देता हूं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी मैंने समझाया कि a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल के b माइनस ए, है ना। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे एलसीएम लेना है भाई। इतना बड़ा क्वेश्चन है, मुझे एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम नहीं, एलसीएम ये अगर मैंने इसको इक्वल कर लिया तो मेरी एलसीएम की टर्म छोटी हो जाएगी। अब देखो ये माइनस, ये मल्टीप्लाई में है माइनस, ये साइन थीटा के बीच माइनस नहीं है कि साइन थीटा माइनस, ऐसा नहीं लिखो है, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस इतना। तो ये माइनस एक अलग चीज है, तो ये माइनस और ये प्लस मिला के क्या बनेंगे माइनस। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस हो गया, अब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब एलसीएम ले सकते हैं हम। एलसीएम लो तो एलसीएम क्या आएगा, देखो पूरे में एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, एक तो ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर एक कॉस थीटा भी आएगा और एक साइन थीटा भी आएगा, है ना। अब देखो जब मैं यहाँ पे देखूंगा इस वाली टर्म में, तो यहाँ पे कॉस है, ये साइन थीटा माइनस कॉस है, साइन नहीं है तो इसके साथ साइन जाएगा। तो साइन थीटा इंटू पहले से क्या था साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे साइन है और ये है कॉस नहीं है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था और एक कॉस गया। समझ में आया। तो ऊपर हुआ साइन क्यूब थीटा हो गया माइनस कॉस क्यूब थीटा हो गया, और नीचे क्या बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई डाउट तो नहीं है। अब ये कैसे लिखा है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कहीं लिख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है यहाँ पे ए प्लस बी आ जाता है। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह क्या लगाएंगे ए माइनस बी, ए क्यूब इसको ए मानेंगे इसको बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब क्या आएगा बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसे ही हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब क्या होगा बताओ साइन थीटा कॉस थीटा। आया समझ में। और नीचे क्या चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा देखो, अब बचा साइन, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। आया समझ में। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, दोनों मिला के 1, है ना। इसके नीचे अभी ये चल ही रहा है कॉस थीटा साइन थीटा ये चल रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है, ये मिला के क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस ये हुआ साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या कल चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा। अब एक और चीज, अगर बेसिक्स क्लियर नहीं हो तो मैं बताता हूं। अगर लिखा है 3 प्लस 20 रूट के अंदर 28, मान लो ये लिखा है 3 प्लस रूट के अंदर 28 टोटल डिवाइड में 5 लिखा है, इसका मतलब होता है 3/5 भी और रूट 20 के अंदर भी क्या है 5 है, क्योंकि जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 5 आ जाएगा और ये फिर से वही लिख जाएगा। आगे समझ में। तो मतलब अगर टोटल के नीचे कुछ भी डिवाइड हो रहा है तो वो सब में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये देखो ये जो कॉस थीटा साइन थीटा ये टोटल में डिवाइड हो रहा है तो ये सब में डिवाइड होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके नीचे भी क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। आया समझ में। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कॉस से कॉस गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है बताओ कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस ये क्या होता है सेक थीटा, प्लस ये तो सब कैंसिल हो गया, क्या बचा है यार 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, यही लाना था 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। दिमाग के परखच्चे तो उड़ने नहीं चाहिए। हमने पहले क्या किया था,
हमने किया है कि पहले हमने इसको सिर्फ एलसीएम लेके यहाँ तक सॉल्व किया, सिर्फ एलसीएम ले रहे थे हम, एलसीएम ले लेके हम यहाँ तक पहुँचे, ये यहाँ तक। फिर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया है और उसके बाद सिर्फ एक आइडेंटिटी का यूज किया, सिर्फ एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी सिर्फ हमने मैथ्स सॉल्व की है, मैथ्स जिसमें हम एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, बाकी हमने आइडेंटिटी तक का यूज नहीं किया है। समझ गए? तो ये फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं फोर्थ के फोर्थ की तरफ। फोर्थ में हिंट क्या है? वो कह रहा है बोथ साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? एलएचएस सॉल्व करते थे और एलएचएस सॉल्व करते करते आरएचएस आ जाता था, लेकिन इसमें हिंट में गिवन है फोर्थ में कि हमको बोथ साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो पहले हम लेते हैं एलएचएस, देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। तो देखो 1 प्लस सेक ए को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस ए, आया समझ में? और ये इस भी सेक को क्या लिख रहा हूँ? 1 अपॉन कॉस ए, आया समझ में? अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉस ए, और ये कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, ऊपर की बात है। और नीचे ये चल रहा है 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, तो क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए। तो एलएचएस क्या आया? 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। ऐसे ही आरएचएस लेते हैं, आरएचएस लेंगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस ए। अब देखो हमने आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब अगर इसको मैं 1 स्क्वायर कर दूं तो ये कैसे लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस ए, और ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल टू, नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया? 1 प्लस कॉस ए। तो यही देखो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया? RHS। बस हैंस प्रूव्ड। तो ये तो काफ़ी इजी था, लेकिन एग्जाम में हिंट नहीं दिया रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को दिमाग में थोड़ा रखना कि कौन सा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। चलते हैं फोर्थ के फिफ्थ की तरफ, करते हैं हम लोग फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन। देखो क्या गिवन है, देखो फोर्थ का फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू दिस, है ना। अब हिंट दिया है इस क्वेश्चन में, हमको हिंट दिया है और हिंट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो क्या कह रहा है? यूज आइडेंटिटी cosec स्क्वायर ए और कॉट ए वाली, ये वाली आइडेंटिटी जो है, ये वाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, इस आइडेंटिटी का यूज करने के लिए कह रहा है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन का एलएचएस लेंगे हम, है ना। अगर हम एलएचएस लेंगे और आप क्वेश्चन को ध्यान को देखोगे तो क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इतना है। अब इसमें अगर मुझे कॉसेक तो कहीं दिख नहीं रहा है और कॉट भी कहीं दिख नहीं रहा है, तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कॉसेक कैसे बन सकता है और कॉट कैसे बन सकता है। देखो कॉट कैसे बन सकता है? कॉट बन सकता है कॉस अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा, याद है ना। मतलब अगर कॉस अपॉन साइन है तो कॉस कॉट बनेगा, और 1 अपॉन साइन है तो क्या बनेगा? कॉसेक। तो हमारे पास कॉस है, अगर इसके नीचे कहीं से साइन आ जाए तो हम कॉट बना सकते हैं, ठीक है। बस यही फंडा है। यहाँ पे हमको क्या करना है? लिखना है, हमें लिखना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, जिससे कि हम वो आइडेंटिटी यूज कर पाए। देखो न्यूमरेटर क्या है हमारा? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, इसको पूरे को किससे डिवाइड करना है? साइन ए से। ऐसी जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको भी किससे डिवाइड करना है? साइन ए से। डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर दिया। अब आप ये पूछ सकते हो कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 4/8 लिखा है, या 4/8 छोड़ो, अगर मैं इसको लिखूं 2/4, सिंपल टर्म में 2/4 लिखा है, तो इसकी वैल्यू 2/4 है, दैट मीन्स 1/2 है। समझ गए? 2/4 की एक्चुअल वैल्यू क्या है? 1/2। अब देखो मेरे पास 2/4 लिखा है। अब अगर मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में 8 का डिवाइड कर देता हूं। किसका डिवाइड करता हूं? 8 का। जैसे हमने न्यूमरेटर में साइन का किया है और डिनोमिनेटर में भी साइन का किया, सेम चीज का किया है, तो मैं दोनों में 8 का डिवाइड करता हूं। तो देखो 2/8 और 4/8 ये किया, तो 2/8
और ये जब ये अब डिवाइड वाला जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/4, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया और ये क्या हुआ 2 1s are 2 और 2 2s are 4। अभी भी क्या लिखा हुआ है 1/2। मतलब अगर हम सेम चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि अगर हम सेम चीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और हमने ऐसा किया क्यों है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं से कॉट और बनाना था और कॉसेक बनाना था। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, इस साइन को सबके साथ अलग कर दो, तो न्यूमरेटर में देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए पहले से था, इसके नीचे भी साइन ए आ गया, माइनस ये साइन ए था, इसके नीचे साइन ए आया, प्लस ये 1 था तो इसके नीचे साइन ए आया। मैंने बताया था ना कि अगर टोटल के नीचे कोई चीज है इसका मतलब वो सब के नीचे होती है ना। ऐसे ही नीचे आप डिवाइड में जब करोगे तो ये कॉस ए के नीचे साइन ए आएगा, ऐसे ही प्लस साइन ए के नीचे साइन ए आएगा और ऐसे ही -1 और ये आएगा साइन ए। कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। अभी हमने सिर्फ डिवाइड किया है और अलग अलग किया। अब देखो कॉस अपॉन साइन ये क्या बनेगा बताओ, कॉट ए आ गया, कॉट कहीं ना कहीं से हमने कॉट का जुगाड़ कर लिया, कॉट ए माइनस ये साइन से साइन कैंसिल हुआ तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 + 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा बताओ, कॉसेक ए। हमने थोड़ा सा हम क्वेश्चन में अपने नजदीक पहुंच रहे हैं क्योंकि हमने कॉट और कॉसेक का जुगाड़ थोड़ा सा कर लिया है। अब नीचे क्या बनेगा देखो, कॉस अपॉन साइन तो ये क्या बनेगा, कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन ये भी 1 बनेगा, माइनस 1 अपॉन साइन क्या बनेगा, कॉसेक ए। अब इसको अब मैं अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो ये देखो क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और -1। बात ये है मैंने इसको पास में लिख लिया, इसको अलग लिख लिया है ना, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, ऐसे लिख लिया इसको। अब हमको पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है बताओ, कॉट और कॉसेक वाला रिलेशन क्या होता है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये पता है ना हमको। तो अगर हम लिखें तो 1 को यहीं रहने दो, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा या हम थीटा को ए लेके चल रहे हैं तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा बताओ, कॉट स्क्वायर ए। 1 की जगह मैं यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे मैं ये रख सकता हूँ। ठीक है, तो रख के देखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इतना तो है ही, मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, कॉट ए और कॉसेक ए माइनस 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कुछ अलग तो नहीं किया, सिर्फ इस आइडेंटिटी का यूज किया है क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला था हमको, है ना। और नीचे तो वही चल रहा है, नीचे हमने कुछ चेंज नहीं किया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1। डिनोमिनेटर में हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप देखो ये कैसे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी होता है। ये रख के देखो अब, तो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हुआ इतना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब इसको रखो ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी रख के देखो, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और क्या होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कोई डाउट तो नहीं है, ए माइनस ए और ए प्लस ए लगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी लगा दिया हमने, और नीचे सेम चल रहा है, अभी नीचे हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, +1। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, कॉट ए कॉसेक ए है और यहाँ भी कॉट ए कॉसेक है, ये वाला, ये देखो यहाँ पे सेम चीज है, तो दोनों को कॉमन ले लो। तो कॉमन लिया तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आया, कॉमन आया तो देखो यहाँ से कॉमन आया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा सिर्फ, है ना। जब भी कॉमन आता है और कुछ भी, जैसे मान लो कि अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 + 4 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2। ठीक है, तो सेम यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आया तो यहाँ बचा 1, माइनस यहाँ से ये पूरा बाहर चला गया तो यहाँ सिर्फ क्या बचा बताओ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, सिर्फ इतना बचा ना। ठीक है, यहाँ से ये वाला चला गया, ये माइनस वाला बच गया, और नीचे सेम चीज चल रही है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, है ना। अब आप अच्छे से देखो, देखो ये क्या लिखा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो कॉमन आया है और अंदर बचा है हमारे पास 1, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक ए और प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे क्या है, नीचे अगर ऐसे ही लिख दें तो देखो क्या लिखा है, कॉट ए, ऐसे लिखा है ना, देखो 1 + कॉट ए, ये 1 प्लस का है तो 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, यही है 1
माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो यही है 1 माइनस कॉस ए के प्लस कॉट ए, तो ये सेम चीज लिखी हुई है तो ये हो गई कैंसिल। तो क्या बचा सिर्फ कॉट ए प्लस कॉस ए के, यही था हमारा राइट हैंड साइड, यही लाना था। देखो ये रहा कॉट ए प्लस कॉस ए के। आई बात समझ में? हमने क्या किया, हमने पहले क्वेश्चन में दिया था कि हमें उस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, इसलिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया, साइन से। उसके बाद हमने सिर्फ क्या किया है, देखो साइन से डिवाइड करने के बाद पहले तो हमने उसको अलग अलग किया और फिर एक बार सिर्फ 1 की जगह हमने 1 की जगह न्यूमरेटर में ये चीज रखी है और बाकी हमने और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। टफ नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशंस एक जैसे नहीं है, आपको हर क्वेश्चन में कुछ अलग करना है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं सिक्स्थ को, फिफ्थ हो गया है खत्म। तो फोर्थ का सिक्स्थ क्या कह रहा है, वो कह रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10ए। अब हम LHS लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जब लिया तो हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब आप थोड़ा सा अगर अच्छे से देखो तो देखो इधर रूट है और उधर सिंगल सिंगल है ना, तो इस रूट को हमको कैसे भी हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक टर्म सिखाई थी रेशनलाइजेशन। क्या सिखाया था, रेशनलाइजेशन, है ना। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, या तो न्यूमरेटर का साइन चेंज करके या डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो देखो कैसे होगा, ये लिखा है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो इसको दोनों तरफ 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई एंड 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, हमने किससे किया, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, देखो अब होगा ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस साइन ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। ऐसे ही दिख रहा है, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यही साइन स्क्वायर है ना। तो ये होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये एक तरीके से क्या लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, है ना। तो कॉस स्क्वायर ए को यहीं पे रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर है। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमने रख दिया कॉस स्क्वायर है। अब दोनों चीज देखो स्क्वायर में है तो वो रूट से बाहर आ जाएगी, तो रूट से बाहर आएगी तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन है और नीचे सिर्फ क्या बचेगा कॉस है। अब इसको अलग अलग कर दो, अलग अलग जब करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अलग अलग कर दिया। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है उल्टा सेक ए, और साइन बाय कॉस क्या होता है बताओ tan ए। यही लाना था, यही था RHS, सिंपल था क्वेश्चन। हमने सिर्फ क्या किया है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप जनरली याद रखो, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो नीचे होता है नीचे वाला उसका साइन, बीच वाला साइन चेंज करते हैं और ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए कर दिया ऊपर भी और 1 प्लस साइन ए नीचे भी। जनरली रैशनलाइजेशन में यही करते हैं। ठीक है ना, हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि आप चाहे न्यूमरेटर, देखो ये 1 प्लस साइन ए एक्चुअल में क्या है न्यूमरेटर है, तो मैंने चाहे न्यूमरेटर का दोनों जगह वो किया, न्यूमरेटर का दोनों जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, या मैं डिनोमिनेटर का भी कर सकता हूँ, दोनों कर सकता हूँ, लेकिन जनरली हम न्यूमरेटर से करते हैं। न्यूमरेटर से मतलब 1 प्लस साइन ए से किया है ना हमने, लेकिन इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। जनरली आपको टीचर ऐसे समझाएंगे, कंफ्यूज मत होना प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि नीचे लिखा है 1 माइनस साइन ए और ऊपर क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए, है ना। तो अगर मैं जनरली टीचर आपको बताते हैं कि नीचे वाला साइन चेंज कर दो तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर दो, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल क्या है, ये है तो न्यूमरेटर ही, तो मैंने न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर का डिवाइड किया। मैं उल्टा भी कर सकता हूं, मतलब 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए करूंगा और ऊपर 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए भी कर सकता हूं।
मतलब सिर्फ मैंने अब क्या किया है, मैंने इसके हिसाब से चेंज किया है, इसका साइन चेंज किया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये भी रैशनलाइजेशन ही कहलाता है। लेकिन अभी आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, अभी आपको जनरली क्या करना है, अभी आप बेसिक रूल याद रखो रैशनलाइजेशन का। मैं सिर्फ आपको एडवांस इसलिए बता रहा हूं कि रैशनलाइजेशन का मतलब सिर्फ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, अभी आप 10th क्लास में रैशनलाइजेशन मतलब यही समझो कि अगर नीचे 1 माइनस साइन ए है तो ये साइन को चेंज करके और फिर उसको चेंज करके आप मल्टीप्लाई डिवाइड करो। जनरली डिनोमिनेटर से देखना है 10th क्लास में, लेकिन जब आगे आप पढ़ोगे तो आपको न्यूमरेटर से भी करना पड़ सकता है और डिनोमिनेटर से भी करना पड़ सकता है। समझ गए? इतनी बकवास करने का सिर्फ एक मतलब था। तो 4th का 6th क्वेश्चन खत्म होता है, चलते हैं 7th की तरफ। 4th का 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। देखने में कितना खतरनाक लग रहा है कि मैं इसको कैसे तोड़ूंगा कि सिर्फ 10 थीटा बचे। पता है 5 लाइन का क्वेश्चन है मुश्किल से। देखो कैसे करना है, हम LHS लेते हैं, LHS लेंगे, आएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ क्या आएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इतना समझ में आया? अब ये तो हमने वही लिखा है, अब यहाँ से ऊपर से साइन थीटा कॉमन लो। ऊपर से जब साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? 1 यहाँ से साइन थीटा चला गया तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन क्यूब था तो साइन स्क्वायर बचा। अब यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लो, कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सॉरी 2 भी रहेगा, है ना, 2 थोड़ी कॉमन लिया हमने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बच गया, टेन थीटा। इसका मतलब है कि हमको ये लाना है और ये जो टर्म है वो पूरी कितनी बन जानी चाहिए, 1। मतलब हमें कुछ ऊपर नीचे कुछ कट करना पड़ेगा तभी तो 1 बनेगा। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमने लिखा, ये तो ऐसे ही लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको क्या पता है, तुम बताओ। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो, ये इसको मैंने ऐसे ही लिखा, ये 2 ऐसे ही है, 2 नीचे वाला 2 ऐसे ही है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं रख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट तो नहीं है? ये इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रखा है और ये -1 ये वाला, ठीक है। अब ये टेन थीटा ऐसे ही चल रहा है। अब ये ऊपर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे देखो 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये टेन थीटा ऐसे ही रहेगा, लिख देता हूं टेन थीटा ऐसे ही रहेगा, ऊपर तो वही रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या होगा बताओ, ये 2 माइनस 1 कितना हो, 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हो गया सेम सेम, ऊपर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा सिर्फ टेन थीटा इंटू 1, दैट मीन्स 10। सिंपल, सिर्फ एक आइडेंटिटी का यूज हुआ है। हमने पहले साइन थीटा ऊपर से बाहर लिया, फिर कॉस थीटा ले लिया, ये 10 बन गया, और इसमें सिर्फ मैंने इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। सिंपल, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो करते हैं 8th क्वेश्चन। 4th का 8th क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन हम लेते हैं LHS, जैसे कि हम हमेशा लेते हैं तो हम LHS लेंगे। तो देखो ये एक तरीके से क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, यही होता है। तो रखते हैं यहाँ पे, करते हैं। a स्क्वायर मतलब क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर क्या आएगा बताओ, कॉसेक स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए, और क्या हो जाएगा, कॉसेक ए होगा। ऐसे ही यहाँ पे जब करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एंड सेक ए। कोई डाउट तो नहीं है? अभी हमने सिर्फ कौन सा फॉर्मूला लगाया है, इस वाले फॉर्मूले का यूज किया है। नेक्स्ट लाइन में देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए का क्या होता है, उल्टा होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है ना कॉसेक ए, तो इसको रख दिया मैंने, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक ए भी क्या होता है, उल्टा होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, है ना। सेक ए को मैंने क्या रखा, 1 बाय कॉस ए। अब देखो ये साइन ए कैंसिल, ये कॉस ए कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए, ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस देखो ये कॉस स्क्वायर ए, मैं पास पास लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा, फिर ये लिख रहा हूँ कॉसेक स्क्वायर ए, है ना,
कॉसेक स्क्वायर ए, ये लिखा, प्लस ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 है ना, प्लस ये कॉस स्क्वायर ए तो मैं लिख चुका हूं, ये क्या बचा सेक स्क्वायर ए, और ये भी कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ क्या बचा है 2। तो हमारे पास आया 4, ये वाला देखो 2 + 2 4 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, कॉस लिख दिया मैंने, ये कॉसेक स्क्वायर है। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, ये कितना होता है, ये होता है 1। अब मैं रखूंगा 4 + 1, इतना आया समझ में, 4 + 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इतना समझ में आया। अब ये कितना हो गया 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अभी तक हमने और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, सिर्फ हमने इसको सॉल्व किया है। अब आप थोड़ा सा आरएचएस देखो, हमको लाना क्या है, आरएचएस में लाना है 7 और 10 लाना है, 10 और कॉट लाना है, लेकिन यहाँ कॉसेक और सेक है ना, तो हमें और आइडेंटिटी पता है। आइडेंटिटी क्या पता है बताओ, 1 + 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर ए की जगह में क्या रख सकता हूँ 1 + 10, तभी तो 10 आएगा, यहाँ हमको सेक थोड़ी चाहिए 10 चाहिए। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, रख दो सिर्फ। तो हम 5 को 5 रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आया समझ में। और ऐसे ही सेक स्क्वायर ए की जगह रखेंगे 1 + 10 स्क्वायर ए, आया समझ में। अब ये 5 + 1 6 + 1 कितना हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, यही तो लाना था। ये देखो क्या लाना था 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो 7 + कॉट स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए, यही हो गया आंसर, या कहेंगे यही हो गया आरएचएस। सिंपल क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया। देखो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, बस हमने यहाँ साइन कॉसेक को साइन में चेंज किया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और बस फिर उसके बाद हमने कॉसेक की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे देखो तीनों आइडेंटिटीज का यूज हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 यहाँ पे हमने यूज किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे यूज किया। आई होप आपको कौन सा क्वेश्चन है ये 8th क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी इजी था। चलते हैं 9th की तरफ। देखो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलएचएस में दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और यहाँ सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू इतना लाना है, और हिंट आपको गिवन है। हिंट क्या गिवन है, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। मतलब हमको हर बार हम क्या करते हैं एलएचएस लेके चलते हैं, आरएचएस पे पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दोनों को सेपरेट सॉल्व करना है और इक्वल प्रूफ करना है। तो हम पहले ले लेते हैं एलएचएस सॉल्व। हमने लिया एलएचएस, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। जब हम एलएचएस लेंगे, एक तरफ हम एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास है कॉसेक ए माइनस साइन ए एक ब्रैकेट में इनटू दूसरा क्या है सेक ए माइनस कॉस ए, ये है। अब देखो कॉसेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin ए लिख सकता हूँ माइनस साइन ए, आया समझ में। सिर्फ मैंने कॉसेक को तोड़ा, ऐसे ही आप क्या कर लो सेक को तोड़ लो, तो 1/cos ए लिख देंगे सेक को, और ये कॉस ए ऐसे का ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बताओ साइन ए, है ना, और ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए, इतना इंटू यहाँ एलसीएम क्या आएगा कॉस ए, और ये रहेगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, आया समझ में। अब 1 माइनस क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इंटू ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, कहाँ से इस आइडेंटिटी से, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में क्या रखूंगा कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ऐसे ही ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा, तब इधर बचेगा साइन स्क्वायर ए। ये तो धीरे धीरे आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह रखा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या है कॉस है। अब एक कॉस ए कैंसिल हो गया और एक साइन ए कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक बच गया कॉस ए और ऊपर एक बच गया साइन ए। तो कितना आया एलएचएस की वैल्यू आ गई कॉस ए इंटू साइन ए। ये किसकी वैल्यू आई एलएचएस की। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या है 1/10 ए प्लस कॉट ए। देखो 1 हमने लिया है इस बार राइट हैंड साइड, तो वह 1 क्या था 10 ए प्लस कॉट ए, इतना था। अब देखो 1 ऐसे ही है, ये 10 ए
कॉट ए को मैं लिख दूंगा 1/10a, 10a का उल्टा होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/10a। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम क्या आएगा नीचे 10a, ये वाला एलसीएम 10a आएगा, तो 10a इंटू 10a प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा, अब इसको उल्टा करेंगे जब, तो ऊपर पहुंचेगा 10a और नीचे क्या बचेगा 10² a प्लस 1, यही रहेगा। देख लो अच्छे से, ऊपर हो जाएगा 10a और नीचे रहेगा 1 प्लस 10²। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस 10² इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, sec²a। रख दो यहाँ पे 1 प्लस 10² की जगह क्या रखेंगे sec²a। तो ऊपर है हमारे पास 10a और नीचे हो गया क्या sec²a। समझ में आया? या इसी को मैं लिख सकता हूं ऊपर की तरफ sec²a को अगर मैं ऊपर करूं, मतलब sec² किसका उल्टा होता है cos² का। 1/sec² इज इक्वल टू क्या होगा cos²। तो मैंने 1/sec² को क्या रख दिया cos², और ये ऐसे का ऐसा है 10a। अब ये हो जाएगा cos² इंटू 10a को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ sin a अपॉन cos a। ये cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा cos a और एक क्या बचा sin a। LHS भी यही आया था, RHS भी यही आया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, इस एक्सरसाइज में आइडेंटिटीज लगानी है और कैलकुलेशन करना है। बस ये है कि हर क्वेश्चन में अलग तरीके से करना है। तो आई होप आपको 9th क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, करते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन कह रहा है, 10th में 3 टर्म दी है, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल साइड और राइट हैंड साइड। हमको तीनों को इक्वल, राइट हैंड साइड, हाँ, इसको हमको तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, देखो पहले लेते हैं LHS। LHS क्या है हमारे पास 1 प्लस 10² अब और क्या है 1 प्लस cot²। तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है बताओ, 1 प्लस 10² इज इक्वल टू क्या होता है बताओ sec² होता है, और 1 प्लस cot² क्या होता है बताओ cosec² होता है। रख दो सीधे, 1 प्लस 10² की जगह क्या रख देंगे sec², और 1 प्लस cot² की जगह क्या रख देंगे cosec²। अब इसको थोड़ा सा उल्टा करो, उल्टा मतलब अगर मैं sec² की जगह क्या रख सकता हूँ 1/cos² रख सकता हूँ, है ना, sec² की जगह, और ऐसे ही cosec² की जगह क्या रख सकता हूँ 1/sin² हो सकता है। तो रखो sec² की जगह हमने रखा 1/cos², और cosec की जगह रखा 1/sin²। अब इसको जब पलटेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो ये 1/cos² न्यूमरेटर है और ये उल्टा होके क्या हो जाएगा sin² अपॉन 1। तो अब क्या बचा sin² अपॉन cos², है ना। तो sin अपॉन cos क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10²। तो ये 10² देखो क्या है राइट हैंड साइड है ना, तो हमारी LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। आया समझ में? ऐसे ही अब मैं क्या करूंगा, मिडिल टर्म को भी किसके इक्वल प्रूफ कर दूंगा RHS के। तो मिडिल टर्म देखो क्या है 1 माइनस 10a और 1 माइनस cot a, इसका क्या है होल स्क्वायर। मिडिल टर्म है 1 माइनस 10a और 1 माइनस cot a, इसका टोटल का क्या है होल स्क्वायर। टोटल का होल स्क्वायर है ना, हाँ टोटल का होल स्क्वायर है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, देखो एक्चुअल में क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस 10a का स्क्वायर और 1 माइनस cot a का स्क्वायर। तो इसका मतलब है ना इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस cot a, दोनों का क्या है स्क्वायर ही तो लिखा है मैंने, तो इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो 1 माइनस 10a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ sin a अपॉन cos a लिख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ 1 माइनस cot a की जगह क्या लिख सकता हूँ cos a अपॉन sin a, जस्ट 10 का उल्टा होता है। इस टोटल का क्या लिखा है होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब एलसीएम लो, एलसीएम ऊपर क्या आएगा cos a, तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a। आया समझ में? अब नीचे का एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा sin a और ये क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा sin a माइनस cos a। आया समझ में? तो इसका क्या है बताओ होल स्क्वायर, यही चल रहा है। अब इसको पलटा दो तो क्या हो जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a, ये तो न्यूमरेटर है, और जब ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में जाएगा तो पलट के जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा sin a, ये देखो sin a अपॉन कितना हो जाएगा ये वाला sin a और ये वाला बचा, तो sin a माइनस
कॉस है। इसका क्या है, सबका क्या चल रहा है, ये होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, स्क्वायर को तो हमने छुआ ही नहीं है। अब मैंने आपको अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले कि मैं a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ b माइनस ए। बताया था ना मैंने कि अगर मुझे a माइनस बी को b माइनस ए लिखना है तो ब्रैकेट के बाहर एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो देखो ये है कॉस ए माइनस साइन ए, है ना, कॉस ए माइनस साइन ए, ये डिवाइड बाय क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको मैं उल्टा लिख देता हूं, तो उल्टा लिखूंगा तो एक माइनस बचेगा, डिवाइड ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा उल्टा, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। तो ये कॉस ए माइनस साइन ए, ये कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, तो ये माइनस बचा, माइनस ऊपर क्या बचा, साइन ए, और नीचे क्या बचा, कॉस। इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। तो साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, 10 ए, तो माइनस 10 ए का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर चल रहा है तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया, और 10 ए का स्क्वायर क्या हो गया, 10 स्क्वायर है। यही था ना आरएचएस। तो हमारी देखो, हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गई थी, आरएचएस के, और मिडिल साइड भी किसके इक्वल आ गई, आरएचएस के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट भी आरएचएस के इक्वल है, मिडिल भी आरएचएस के इक्वल है। इसका मतलब ये भी तो होगा कि एलएचएस किसके इक्वल है, मिडिल साइड के। तो हम यही लिखेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू मिडिल साइड इज इक्वल टू आरएचएस। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। क्वेश्चंस टफ नहीं है, क्वेश्चंस डिफरेंट है, और मैंने इतने अच्छे से आपको आइडेंटिटीज और रेशियोज समझाए हैं। सब में सिर्फ रेशियो रखना है या तो कहीं पे पहचान के हमको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो आज अगर मैंने क्वेश्चन कराए हैं और आज आप लेक्चर देख रहे हो, तो पहले सारे क्वेश्चंस पहले एक बार आप नोट्स बना लो, सारे कर लो, फिर दोबारा खुद करो सारे क्वेश्चन, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, आपके दिमाग में छप जाएंगे। लोग 10th में ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 छोड़ देते हैं, पता नहीं उनको इतना टफ क्यों लगता है। टफ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, इट नीड्स प्रैक्टिस। बस आपको प्रैक्टिस करना है, आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज बिल्कुल मतलब एकदम सड़ी एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके ये आज खत्म हो जाएगा चैप्टर 8। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे ही बेस्ड है, और उसमें एक ही एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अगर इतना आया है तो वो तो एकदम खिलौना है, और उससे क्वेश्चन से 5-6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, आता ही आता है, मतलब गारंटेड है उस एक्सरसाइज से। तो उसको छोड़ना नहीं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो जरूर अपने दोस्तों को बताना है, और आपको एक लाइक भी करना है। और अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।